बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। पहले एक बात सुनो, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना, ये एक फैक्ट है बेटा। हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, सब बच्चे नहीं पढ़ सकते। जिसके दिल में इच्छा शक्ति है ना, पहली प्रायोरिटी, भैया मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मुझे पढ़ना है, विल पावर। जरूर जबरदस्ती में ना तो पेरेंट्स पढ़ा सकते, पेरेंट्स तो सब बच्चों को भेजते हैं पर सारे तो नहीं पढ़ते, ना टीचर्स पढ़ा सकते। ये मानो अगर तुम पढ़ सकते हो ना तो तुम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। अपने आप को पढ़ाई में लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना एक आदत बनानी पड़ती है। आदत हमेशा ऐसी चीजों की मुश्किल से पड़ती है जो थोड़ी सी टफ होती हैं। जैसे पढ़ाई और नशा, अगर दो चीजें हो तो नशा करना बहुत आसान है, पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जिसको पढ़ाई में मजा आने लगता है ना बेटा, फिर वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया जगह सेट कर लेता है। कोई भी इंसान जिसको तुम सफल देखते हो ना, जिसके पास घर है, गाड़ी है, अच्छी जिंदगी है, उसने मेहनत कर रखी है बेटा। बाय चांस नॉर्मल आदमी के साथ कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं होती। अंबानी अडानी जैसों के साथ कुछ भी अच्छा हो क्योंकि उनके पास बेस बहुत बड़ा है। लेकिन आप जिन परिवारों से हो ना, आपके साथ बाई चांस अच्छा नहीं होगा। आपको अपने अच्छे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चाहते हो फ्यूचर अपना बनाना तो पहली चीज को हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई के बिना बनेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास बेटा दूसरा कोई बेस नहीं होता, किसी के भी पास, मेरे पास भी नहीं था। आज मैं जो तुम्हारे सामने खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, ये काम कर पा रही हूँ, कारण मैं लकी रही, बहुत लकी रही, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ। मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। मेरे टीचर्स ने मुझे समय रहते बता दिया था कि तुम्हारे लिए क्या करना बेहतर है। जैसे आजकल टीचर्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चों में, उनकी लाइफ में, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स ना घर तक की बातें जानते होते थे। तो जब मैंने 12th की, बहुत अच्छे मार्क्स आए उस जमाने में, 82% बड़ी बात थी। मैंने सन 2000 में 12वीं की थी, 24 साल पहले। तो मेरे एक टीचर ने मुझे कहा कि भाई क्या करोगे बेटा? मैंने कहा सर मैं ना कुछ बड़ा सोच रही हूँ, कुछ बड़ा करूंगी। तो वो जानते थे कि मेरे फादर भाई क्या करते हैं, मेरा क्या हिसाब किताब है। हम 4 बहनें थी। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। राधे श्याम शर्मा नाम था सर का, हिंदी पढ़ाते थे 12th में। मैं ह्यूमैनिटीज से पढ़ी थी, आर्ट्स से। तो उन्होंने कहा बेटा बड़ा करने में बुराई नहीं है, पर सबसे पहले कोशिश करना कंपटीशन, जैसे उन्होंने मुझे कहा तुम जनरल कैटेगरी से हो, तुम्हारे लिए कंपटीशन ज्यादा है, तो सबसे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना, फिर आगे कुछ बड़ा करने की हिम्मत आ जाएगी। उनकी वो बात भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आ गई और मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर के, जो मुझे 12th करते ही समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत बड़ा करने की कोशिश पहले नहीं की, पहले सबसे पहले जो सबसे जल्दी चीज मिल सकती थी उसके लिए भाग दौड़ की। और वो मुझे नजर आया कि मैं सबसे कम समय में टीचर बन सकती हूँ। तब 12th के बाद ही ईटीई का डिप्लोमा होता था, उसमें सिर्फ 12th मांगते थे। वो डिप्लोमा किया 2 साल का, तुरंत से फॉर्म्स निकले, नौकरियां आई, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने बेटा पढ़ाई बाद में की, मैंने ग्रेजुएशन नौकरी में आने के बाद की। मैंने बीएड, इग्नू से बीएड की, ओपन से होती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हें ना पता हो, इग्नू, वहां से 2007 में मैंने बीएड की, नौकरी में रह के। और पता है क्या होता है, जो मैंने जीवन में अनुभव किया, जब आपके पास एक स्टैंड होता है ना, तो आपके काम अपने आप बनते चले जाते हैं, आगे से आगे आपके काम हो जाते हैं। मैं बीएड में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर थी। कैसे? मेरे ऊपर कोई दबाव ही नहीं था। मैं सरकारी नौकरी में सैलरी लेती थी, रोज स्कूल जाती थी, मेरे पास नौकरी थी और मुझे पढ़ाई आगे करनी थी, तो मेरे ऊपर कोई चिंता ही नहीं थी। मैं फ्री होके, बिल्कुल फ्री होके गई। इसलिए मेरा ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक था। उस टाइम पे मेरे ख्याल 84, 85, 100 में से कुछ नंबर थे, वो उस टाइम तक के हाईएस्ट थे। उसका कारण ये नहीं था कि मैं ब्रिलियंट थी, नहीं, एवरेज थी बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री थी, मुझे कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पहले से सरकारी नौकरी थी। तो बेटा जब तुम एक छोटी जगह पे कहीं अपना स्टैंड बना लेते हो ना, तो तुम दिमागी रूप से फ्री हो जाते हो। और जो दिमागी रूप से फ्री है ना, वो जिस काम में हाथ डालता है ना, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।